नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश जी। इनसे बात करेंगे। कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र गए थे, उद्धव ठाकरे से मिले, शरद पवार से मिले, विपक्षी एकता को एक कदम और आगे बढ़ाया। परसों गए थे उड़ीसा नवीन पटनायक से मिलने। इन्हीं विषय में बात करेंगे। रमेश जी, लगातार मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी जग गई है जी कि इन्हें खुद लग रहा है कि नहीं पूरा भारत का विपक्ष एक हो जाएगा, जबकि हकीकत मेरे ख्याल से अंतर्मन उनका भी जानता होगा कि विपक्ष कभी भी भारत में एक नहीं हो सकता है। परसों ये नवीन पटनायक जी के यहाँ गए, कल नवीन पटनायक जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए जी। उन्होंने खुद कहा कि विपक्षी एकता संभव नहीं है। कि शरद पवार जी से मिलने गए, अब सामने में कोई आदमी से आप मिलने आइएगा तो आपको भगा तो नहीं देगा ना। शरद पवार ने तो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्या करेंगे? अब जब सामने आप मिलने आइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, नतमस्तक हो जाइएगा, तो थोड़ी देर के लिए आदमी आपको सांत्वना दे देता है कि नहीं ठीक है, हम लोग एक हैं। शरद पवार जी की खुद महत्वाकांक्षा है, वो खुद प्रधानमंत्री के रेस में है। ममता बनर्जी जी के पास गए थे, खुद रेस में। जहाँ कई प्रधानमंत्री स्वघोषित कई प्रधानमंत्री हैं, वहाँ एकता का संभावना ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। सभी के मन में महत्वाकांक्षा है कि मैं प्रधानमंत्री। खुल करके कोई बोलना नहीं चाह। नीतीश जी भी कहाँ बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री। ये तो कहते हैं सिर्फ विपक्षी एकता को, हम विपक्षी एकजुटता को लेकर के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन ख्याली पुलाव बढ़िया है, पकाते रहे। रमेश जी, आपको एक चीज नहीं लग रहा है कि देश कहाँ जा रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कितने विधायक हैं? लालू जी का एक एमपी नहीं है, आपका एक विधायक नहीं है। आप भी चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने पहले तो मुख्यमंत्री से कि आप एक स्टेट तो संभाल लीजिए। स्टेट नहीं संभल रहा है। आपके स्टेट में रोजगार समाप्त हो गया। हर युवा आज की डेट में जैसे ही कमाने का जाने का लायक होता है, बेचारा दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो जाता है जी। आप क्या ना कोई फैक्ट्री है, स्वास्थ्य व्यवस्था, यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कोरोना काल में नजर आ गया था। कोरोना काल में आपने देखा ही था। जी जी। शिक्षा की व्यवस्था वही है। एक जमाने में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था बिहार, आज क्या है? आज तो बदहाल स्थिति। नीतीश जी मेरे ख्याल से चाहते ही नहीं है कि बिहार की जनता शिक्षित हो। शिक्षित हो जाएगी तो फिर मूर्ख किसको बनाएंगे? तो अपना पहले स्टेट संभाल लें। स्टेट को अभी 28वें पायदान पे चल रहा है। रमेश जी, आपकी बातों में दम है। नवीन पटनायक वाले बात पर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी झटका लगा होगा कि जिस प्रकार से परसों मुलाकात हुई और कल ही नवीन पटनायक जाकर प्रधानमंत्री से मिले और कह दिया कि संभव नहीं। हालांकि उन्होंने एक बात और कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से मेरी समान जो है दूरी रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने ठीक कहा है। कम से कम नवीन पटनायक जी ने तो कह दिया, बाकी लोग अभी कह नहीं रहे हैं। समय आने दीजिए, सब लोग यही बात बोलेंगे कि हमारी दूरी कांग्रेस और बीजेपी से। लेकिन समय आएगा। आप लोग का कहा जाता है ना कि बीजेपी से आपकी एक लगाव एक अलग तरह का बना हुआ है, चूंकि आपने हर एक उपचुनाव में दिखाया है कि आप बीजेपी के साथ, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से बिहार बीजेपी चूंकि आज के डेट में विकास का प्रतीक है, हम लोग विकास के साथ। कर्नाटक में क्यों लग रहा है कि विकास में? कर्नाटक का रिजल्ट आने दीजिए। कर्नाटक में क्या लग रहा है? कर्नाटक में लग तो रहा है, सारा एग्जिट पोल दे रहा है कांग्रेस आ रही है। एग्जिट पोल हमेशा, पिछले 5 एग्जिट पोल का उदाहरण लीजिए, सारा एग्जिट पोल का विपरीत रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने दीजिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए रमेश जी, आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान की बिना बात किए हुए बिहार की राजनीति पूरी नहीं हो सकती है, जहां तक हम समझते हैं। आप लोग को बीजेपी कहा जा रहा है कि भाव नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को 3 सीटों पर जाने के लिए आग्रह किया और गए। हमने परिणाम भी आपने देखा। लेकिन आप कर्नाटक में आ जाइए, देखिए कि कर्नाटक में चिराग जी को नहीं बुलाया गया। आप लोग कहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, वैसे में उनके चाचा पारस जी को सम्मान के साथ 2 दिन के लिए बुलाया गया कर्नाटक में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किस पॉलिसी के तहत पारस जी को बुलाया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से भारत में दलितों के आज के डेट में सबसे बड़े नेता चिराग पासवान जी हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपकी जरूरत नहीं लग रही है? नहीं, बीजेपी को निश्चित रूप से जरूरत है।
अब कर्नाटक में क्या पॉलिसी उन्होंने अपनाया, क्या देखा, इसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दलितों के नेता में कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है कि चिराग पासवान के अलावा भारत में कोई दलित नेता इतना बड़ा है। चलिए धन्यवाद सर आपका। तो थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान देश में दलितों के सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने क्यों नहीं बुलाया, इस पर इनकी बात कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में, देश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विपक्षी एकता की बात चल रही है वह संभव ही नहीं है और 2024 में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। रमेश सिंह के दावे में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वक्त।